रामदास सोरेन के निधन के बाद घाटशिला में उपचुनाव होने जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारी भी कर ली है और कभी भी डेट अनाउंस हो सकता है चुनाव आयोग की तरफ से किस तारीख को घाटशिला में उपचुनाव होंगे। अब देखिए, जेएमएम की तरफ से उम्मीदवार लगभग तय है, लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं कि विपक्ष में वो उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से होंगे कौन। पहला नाम आ रहा है अर्जुन मुंडा का, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और दूसरा नाम चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन का। अब सवाल है कि इन दोनों में से मजबूत और कद्दावर नेता हैं कौन जो जेएमएम से उनकी सीटिंग सीट को छीन सके। हालांकि ये कतई संभव है नहीं, क्योंकि इसी मैदान पर चंपई सोरेन के बेटे पिछले बार विधानसभा चुनाव में बाबूलाल सोरेन शिकस्त खा चुके हैं। रामदास सोरेन ने उन्हें शिकस्त दी थी और कि पूर्व केंद्रीय मंत्री खुद लोकसभा चुनाव हार चुके हैं अर्जुन मुंडा, और उनकी पत्नी मीरा मुंडा भी चुनाव हार चुकी हैं। तो इस लिहाज से ये दोनों कैंडिडेट का अगर पुराना इस पिछले ही चुनाव का अगर डेटा चेक करें तो दोनों के हिस्से सिर्फ हार आई है। अब सवाल उठता है, चूंकि ये सीटिंग जो सीट है जेएमएम की वो आरक्षित सीट है, यहाँ बीजेपी के वही चेहरे उतरेंगे जो ट्राइबल कम्युनिटी से आते होंगे। और ट्राइबल कम्युनिटी से आने वाले चेहरों में अगर घाटशिला की बात करें तो ये वही दो चेहरे हैं, एक बाबूलाल सोरेन जो चंपई सोरेन के बेटे हैं, और दूसरा ये माना जा रहा है कि घाटशिला के इर्द गिर्द कोल्हान में अर्जुन मुंडा की राजनीति ज़बरदस्त तरीके से रही है। खुद रामदास सोरेन भी जब जीवित थे तो उन्होंने आंदोलन के दौरान अर्जुन मुंडा की कई कहानी बताई थी कि दोनों कैसे साथ चला करते थे। तो इस लिहाज से भी माना ये जा रहा है कि अर्जुन मुंडा कहीं टिकट पाने में कामयाब ना हो जाए, क्योंकि और उनकी पॉलिटिक्स जो है मोस्टली जब वो केंद्रीय मंत्री थे तब नेतृत्व, उनका केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच जो है ज़बरदस्त तरीके से है। लेकिन ये बीजेपी है, बहुत ही सोच समझकर अपने उम्मीदवार का चयन करती है। लेकिन इस बार घाटशिला में पेंच फंस गया है खुद अपने ही के बीच कि अर्जुन मुंडा या फिर चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन। और दोनों की राजनीति अभी फिलहाल बहुत निचले पायदान पर है, कोई शीर्ष पर नहीं है। अर्जुन मुंडा भी हारे हुए उम्मीदवार हैं और इनकी सियासत अभी उतनी भारी नहीं चल रही है, और ना ही चंपई सोरेन या फिर उनके बेटे। चंपई सोरेन भी जब से बीजेपी में आए हैं तब से वो हाशिए पर ही हैं लगभग। राजनीतिक तौर से जो जेएमएम में धार उनका दिखता था वो अभी बीजेपी में आकर नहीं दिख रहा है। तो अब माना जा रहा है कि रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन के खिलाफ बीजेपी ऐसे कौन से उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी घाटशिला के जो टिकट ला सके, जीत ला सके। हालांकि ये जीत संभव बहुत ही कम नज़र आ रहा है घाटशिला से।